हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 8 का हिंदी का पहली इकाई का चैप्टर 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन्हें जाकर जरूर से देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हिंदी के बाकी सब चैप्टर्स का जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया या यूज़फुल होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो बच्चों, जो ये चैप्टर है तो इस चैप्टर में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई एक बहुचर्चित विचारात्मक निबंध है। लेखक की जो एक बेटी होती है वो उसे एक दिन पूछती है कि मनुष्य के जो नाखून है वो क्यों बढ़ते रहते हैं, तो लेखक के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वह खुद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये जो नाखून है फिर वो क्यों बढ़ते हैं। तो बाद में उन्हें ये कंक्लूजन मिलता है कि शायद पुराने ज़माने में इंसान अपनी रक्षा के लिए नाखूनों की इस्तेमाल करता था, नाखूनों को यूज़ करता था, इसलिए वह बढ़ते थे, क्योंकि इस टाइम पर उनके पास में कोई भी हथियार नहीं थे और वह जंगलों में रहता था, तो इसीलिए वह नाखून बढ़ाता था। इसका मतलब यह हुआ कि जो नाखून है वो किसके प्रतीक है? पशुता के प्रतीक है और बुराई के प्रतीक है। और हम नाखून काट लेते हैं, हम नाखून को काट कर ये बताते हैं कि हम पशु नहीं, हम क्या हैं? हम इंसान हैं। तो जो नाखून बढ़ाना पशुता का प्रतीक माना जाता है और नाखूनों को काटना मनुष्यता का प्रतीक माना जाता है। आज के ज़माने में हम जंगलों में नहीं रहते हैं तो हमें इस नाखूनों की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो जिस तरह हमारे नाखूनों को हम काट कर बताते हैं कि हम पशु नहीं हैं, उसी तरह हमें हमारी जो बुरी आदतें हैं, हमारी जो बुरी फीलिंग्स है, हमारे जो बुरा आचरण है, उनका भी हमें क्या करना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। इसके पहले हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। वन मनुष्य, बंदर की एक प्रजाति, पाशवी पशु, पशु संबंधी, वृत्ति व्यवहार, जीवंत जीवित, प्रतीक चिन्ह। उत्तर लिखिए। मनुष्य को नाखूनों की जरूरत थी जब मनुष्य जंगली था। जीवन रक्षा के लिए उसके अस्त्र होते थे। जंगली मनुष्य के दो हथियार, नाखून और दांत। परिच्छेद में उल्लिखित दो वस्तुएं जिनसे आदि मानव हथियार बनाता था, हड्डियां और धातु। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। हर डैश दिन नाखून बढ़ जाते हैं, चौथे, तीसरे, दूसरे। हर तीसरे दिन नाखून है वो बढ़ जाते हैं। आखिर नाखून इतने डैश क्यों हैं? आखिर नाखून इतने बेहया क्यों है? पर्यायवाची शब्द, पशुता जानवरपन, हड्डियां हस्तियों, वर्ष साल, जरूरी आवश्यक। वचन पहचान कर लिखिए। प्रतीक एक वचन, बच्चों बहुवचन, अस्त्र एक वचन, वस्तुओं बहुवचन। स्वमत, आदि मानव का रहन सहन विषय पर अपने विचार लिखिए। आदि मानव जंगलों में रहता था। वे भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उन दिनों का जीवन सचमुच बहुत कठिन था। लोग पेड़ों के फल फूल या जंगली पौधों पर ही जीवन निर्वाह करते थे। यदि कभी कोई जानवर मिल जाता तो वे उसका शिकार कर लेते थे। ये लोग शाक भाजी या अनाज उगाना नहीं जानते थे।
जब एक स्थान पर मिलने वाली सभी वस्तुओं को खाकर समाप्त कर देते तो उन्हें भोजन की तलाश में किसी और स्थान पर जाना पड़ता था। यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते थे, अन्यथा बड़े बड़े पेड़ों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थान बना लेते थे। आदि मानव को दो चीजों का भय रहता था, मौसम और जंगली जानवर। इसलिए उन्हें गुफाओं या पेड़ों की शाखाओं में छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी। सेकंड पैसेज, मेरा मन पूछता है से लेकर गलत मानता है। इसके हम मीनिंग्स देख लेते हैं। निर्बोध, अबोध, भोली, अवशेष, बचा हुआ, स्वराज, अपना राज, स्वभावतः, स्वभाव से, विचारशील, जिसमें विचार करने की शक्ति हो, परंपरा, एक के बाद दूसरा, महिमामयी, गौरवपूर्ण, संस्कार, स्वभाव, उज्जवल, विमल, भिन्न, अलग, संयम, नियंत्रण, संवेदना, सहानुभूति, श्रद्धा, विश्वास, टंटा, लड़ाई, अविवेकी, मूर्ख, असत्याचरण, झूठा व्यवहार। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें। मनुष्य में संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप, त्याग है। संचार पूर्ण कीजिए। मनुष्य ऐसा है, वह झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है, मन, वचन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। विलोम शब्द, निर्बोध, सुबोध, पशुता, मनुष्यता, अर्थ, अनर्थ, सुख, दुख, युग्म शब्द, अस्त्र शस्त्र, सुख दुख, झगड़ा टंटा, चढ़ दौड़ना। स्वमत, हमारी परंपरा महिमामयी है, विषय पर अपने विचार लिखिए। हमारी परंपरा महिमामयी है। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। संस्कृति दूसरों से व्यवहार करने का, नैतिक मूल्यों के प्रति हमारी समझ का, न्याय, सिद्धांत और मान्यताओं को मानने का तरीका है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही है, किंतु हमारी संस्कृति आदिकाल से ही अपनी परंपराओं के साथ अजर अमर रही है। भारत में नदियों, वृक्षों, सूर्य तथा अन्य प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा अर्चना का क्रम शताब्दियों से चला आ रहा है। भारत भूमि पर बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि महापुरुष जन्मे। कृति 3, प्राणी शास्त्रियों को ऐसा से लेकर बढ़ने नहीं देगा। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। लुप्त, गायब, मरणास्त्र, घातक हथियार, घृणा, नफरत, द्योतक, प्रतीक, मनोभाव, विचार, महिमा, गौरव, चरितार्थता, सार्थकता, मैत्री, मित्रता, मंगल, कल्याण, निशेष, सब कुछ समाप्त हो जाना, स्वनिर्धारित, स्वयं निश्चित किया हुआ, आत्मा बंधन, स्वयं पर बंधन। मनुष्य की चरितार्थता इन दो बातों में है, मैत्री, त्याग। मनुष्य का स्वधर्म यह है अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना। नाखून बढ़ना और उसे नहीं बढ़ने देना इनकी निशानी है। मनुष्य के भीतर की पशुता की, मनुष्य के अपनी इच्छा और अपने आदर्श की। वाक्य पूर्ण कीजिए। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए
आ जाती है वह पशुत्व का द्योतक है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। मैत्री मित्रता, लुप्त, गायब, द्योतक प्रतीक, चरितार्थता, सार्थकता। अनावश्यक, अन प्लस आवश्यक, आत्मबंधन, आत्म प्लस बंधन। स्वमत, सद्गुणों और दुर्गुणों में अंतर लिखिए। एक मनुष्य सही मायने में तभी मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है जब उसके अंदर मनुष्यता हो। मनुष्यता तभी आती है जब व्यक्ति सद्गुणों को ग्रहण करता है। एक सद्गुणी अपना तो भला करता ही है, परिवार और समाज का भी भला करता है। जिस प्रकार एक सुगंधित पुष्प आसपास के वातावरण को खुशनुमा बना देता है, उसी प्रकार सद्गुणी व्यक्ति भी औरों को प्रेरणा स्रोत बन जाता है। दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, न्याय, सत्य, शुभेच्छा, परोपकार, संयम, भाईचारा आदि ऐसे ही सद्गुण हैं। दूसरी ओर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ, अविश्वास, कठोरता, कृतज्ञता आदि ऐसे दुर्गुण हैं जिन्हें कभी भी सभ्य समाज में पसंद नहीं किया जाता। दुर्गुणी का कोई सच्चा मित्र नहीं होता। अगर कभी कोई साथ देता भी है तो केवल स्वार्थवश। स्वार्थ सिद्ध होते ही वह दुर्गुणी का साथ छोड़ देता है। प्रतीक लिखिए। नाखूनों का बढ़ना एंड नाखूनों का काटना। नाखूनों का बढ़ना पहले जंगलीपन का प्रतीक, देन मनुष्यता का प्रतीक, पाशवी प्रवृत्ति का प्रतीक, संयम का प्रतीक, पशुता के अवशेष, त्याग का प्रतीक, घृणा का प्रतीक, तप का प्रतीक। तो बच्चों, इसके साथ में ही हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए। एक्सप्लेनेशन का वीडियो आप जाकर जरूर से देख लीजिएगा ताकि आपको लेसन है वो भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। थैंक यू।